आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कि मुख्य चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्यों खींचातानी चल रही है, और साथ ही समझेंगे कि सरकार ने क्यों मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को बाहर किया है। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग क्या होता है और हमारे देश में इसकी क्या भूमिका है। हमारे देश में फिलहाल के समय लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय पर होता है। चुनाव कराने का सारा काम जिसके ऊपर होता है उसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। हालांकि राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया राज्य के चुनाव आयुक्त कराते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का उल्लेख संविधान के 15 भाग में 324 से 329 तक है, जो अनुच्छेद 324 कहता है कि देश में चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। आइए हम समझ लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम देश में जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करना है, यानी किस किस क्षेत्र में चुनाव कराना है इसको ये निर्धारित करती है, तथा इसके साथ समय समय पर मतदान की सूची तैयार करना, यानी जो वोटर लिस्ट है किसका नाम बढ़ेगा किसका नाम कटेगा, ये सब मुख्य चुनाव आयुक्त का काम होता है। तथा इसके साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव चिन्ह जारी मुख्य चुनाव आयुक्त ही करते हैं। इसके साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए आचार संहिता लागू मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। आचार संहिता का मतलब यह होता है कि जो पार्टियां चुनावी या कोई उम्मीदवार जो राजनीतिक पार्टियों के दल के जो नेता हैं उनके लिए जो नियम या कानून लागू कराया जाता है उसको हम आचार संहिता कहते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल के दिनों में कैसी थी। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में पुराने IAS अधिकारियों की 20 या 30 संख्या की एक लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उनमें से एक को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पद के लिए चुनते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में केवल चुनाव आयुक्त होना चाहिए, लेकिन इसकी नियुक्ति में कौन कौन शामिल रहेगा इससे स्पष्ट नहीं किया गया है। आइए अब समझ लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के जल्दी जल्दी बदले जाने को लेकर काफी चिंता जताई। इसके लिए उसने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके लिए उसने एक कमेटी की गठन की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसके साथ प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त में भाग लेंगे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी जब तक केंद्र सरकार संसद में कोई मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कानून न बना ले। संविधान में 327 अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संसद कानून बना सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जब तक कोई कानून न बना ले तब तक यही कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। अब हम समझ लेते हैं कि सरकार ने बीते दिनों ऐसा क्या किया जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर इसमें विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। संविधान के अंतर्गत यह निर्णय नहीं हो पाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसका नाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 है। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री तथा इसके साथ विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री होंगे, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री करेंगे तो संभावना हो सकती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त उनके अंडर में ही काम करे, जिसके तहत लोकतांत्रिक की खतरा बना रह सकता है। क्योंकि जब चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करेगा तो हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त उस पार्टी के इशारे पर काम करेगा, जिससे लोकतंत्र का खतरा बना रहेगा।